19 नवंबर 2020 है, पंचमी तिथि है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के स्थिति को खास करके पूर्वी भारतवर्ष में लोग खरना मनाते हैं। कल छठ पूजा है। भारतवर्ष की समस्त पूजा जो है, समस्त उत्सव जो है, उनके आध्यात्मिक महत्व हुआ करते हैं और हैं। उसमें जितने भी हैं अधिकांश अपने पथ से विचलित हो गए। उसका जो रूप है, जैसे दिवाली है, दिवाली में लोग पटाखा फोड़ करके और ध्वनि प्रदूषण करके, वायु प्रदूषण करके पर्व को निष्क्रिय कर दिया है। और इसे रोकने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है तो दिल्ली जैसे शहर में कोई पालन ही नहीं कर सका। ये तो व्यवस्था हो गई। लेकिन छठ पूजा अभी भी जिस रूप में लोग मनाते हैं वो इतने श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह एक तपस्याओं की पूजा है, जिसमें जो व्रती होते हैं वह एक दिन पूर्व यानी कल वो नहाय खाए किए हैं, यानी स्नान करने के बाद ही कुछ पवित्र भोजन करते हैं। आज एक बार ही वो भोजन करेंगे, वह रात में भी खीर का भोजन करेंगे। कल भर दिन जल तक नहीं लेंगे। परसों सुबह में वह सूर्य को अर्घ देने के बाद वह जल लेंगे और इस ठंड में, ठंडे पानी में वो काफ़ी देर तक आराधना करते रहते हैं। इसके लिए जल का होना यह जरूरी है। और यह ऐसा पर्व है जो सूर्य की आराधना, जो सूर्य तेज है, उसकी आराधना जल में रह के की जाती है, जिसका कि बहुत ही सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रभाव देखा गया है। अब जब कोरोना का काल है, जिसमें सब कुछ पर छूट है, शराब के दुकान में भीड़ लगी रहती है, दुकानों में भीड़ लगी रहती है, आजकल बहुत से उत्सव होते हैं उसमें भीड़ लगी रहती है, सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ लगी रहती है, सब ठीक है। लेकिन छठ व्रतियों को गंगा किनारे अपना अनुष्ठान नहीं करने दिया जा रहा है। पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है हरिद्वार में। हरिद्वार में कौन के, उत्तराखंड में, देहरादून में भी पाबंदी लगा दी गई है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ पाबंदी लगा दी जाती है कि कुछ दूरी रखो, कुछ ये करो, कम से कम व्रती के साथ कम लोगों को जाने दिया जाता। लेकिन ऐसे व्रती को जो एकमात्र अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर लिया रहता है, और अधिकांश बूढ़ी माताएं रहती हैं, वह एक छोटे से, जिसको कि एक कमरा होगा, उस कमरा में कैसे हुआ उस पवित्र पर्व को मनाएगा। ये पर्व की पवित्रता इतनी होती है कि इसमें जो अन्न इत्यादि सब लोग करते हैं वह एकदम पवित्रता के साथ करते हैं। चूल्हा भी अलग से होता है। तो इतने पवित्र पर्व को ये कलंकित करके, दूषित करके ये लोग धर्म का ठेका उठे हुए हैं। खास करके उत्तराखंड का मैं आज से नहीं, सब नीचे डिक्लेयर कर दिया रहा हूँ कि उत्तराखंड एक अधर्मियों का राज्य हो गया है। यहाँ के जो ये हैं, यहाँ के पवित्र नागरिकों का, यहाँ के धर्मप्रिय नागरिकों पर कुठाराघात करने वाले ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। साध्वी पद्मावती के साथ दुर्व्यवहार, आत्मोद्धारण के साथ दुर्व्यवहार, हमको तो मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया है, उसकी यदि लिस्ट निकलेगी तो क्या कहते हैं लोग, दांतों तले उंगली दबाएगा। तो इस ढंग से ये अधर्मी सरकार धर्म के लेश मात्र भी नहीं रहने देना चाहती है धर्म को, और धर्म को सर्वस्व नाश करने पर तुली हुई है। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ कुंभ, जब ऐसी बात है तो कुंभ के लिए करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया क्यों ला रहा है? उस कुंभ में तुम स्नान कैसे करवाएगा? सब इसका पहले हमको जवाब दो। और इसके लिए इन अखाड़ों को 1 करोड़ रुपया भी प्रत्येक अखाड़े को दे दी गई है कि तुम खर्च करो अपने हिसाब से। और दूसरे जगह जहाँ जेन्युइन खर्चा है, जहाँ जेन्युइन ये होना चाहिए, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। कुंभ का जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र का की भी सुरक्षा नहीं की जा रही है। कुंभ में ऐसे व्यक्तियों को रखा गया है जिसे कुछ अनुभव ही नहीं है, पूरे सड़क खुदे हुए हैं। और कुंभ इस साल बने कि मैंने 2021 में हो या 2022 में हो, इसके लिए भी बहुत सी मान्यताएं हैं, जिस पर हमारा भी पहले एक बयान आ चुका है कि 2022 में भी होना कोई गुनाह नहीं है, कोई वह भी उसमें भी समय से योग पड़ते हैं। तो उसके लिए कुछ अखाड़े के ऐसे लोग जिनको पता नहीं ज्योतिष का ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है कि नहीं है, सत्य का ज्ञान है कि नहीं है, अंतरात्मा उनकी दूषित है कि पवित्र है ये भी नहीं कहा जा सकता है। उसमें कथाकार लोग होते हैं जो धन लेके कथा करते हैं, ऐसे ऐसे लोग सब के विचारों को प्रधानता दे करके एक समस्त गोष्ठी करके उसका निर्णय करता कि 2021 में हो कि 2022 में हो। 2021 में जब आपदाएं आ गई हैं तो उसे क्यों नहीं 2022 में, जबकि समस्त योग बनते हैं, क्यों नहीं कर दिया जाए। सब बातों का कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से धर्म को समूल नष्ट करने का उपाय हो गया है। रावण और कंस भी धर्म का इतना अनादर किया होगा कि नहीं किया होगा, उसमें भी ऋषि मुनियों के तप और जो तपस्वी होते थे उस पर उतना अत्याचार नहीं होता था जितना कि इस युग में हो रहा है।